एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो हमने इससे पहले देखे थे एलिमिनेशन मेथड, जो पार्ट 1 है। पार्ट 1 आप लोग जाके देख सकते हो। पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा? पार्ट 1 में हमने नेचर ऑफ टाइप्स ऑफ लाइन पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा? मेथड फॉर सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन। पहली मेथड पढ़ी एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड के हम दो पार्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। पहला पार्ट कौन सा था? ऊपर नीचे सेम सेम वाला टाइप। ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट हमने क्या पढ़ा था? उसमें क्रॉस में सेम वाला टाइप। अब हम देख रहे हैं थर्ड टाइप दैट इज नथिंग इज सेम। अगर कुछ भी सेम नहीं आया तो क्या करेंगे? ठीक है, तो अगर कुछ भी सेम नहीं हो, क्वेश्चन में क्या ऊपर नीचे कुछ भी सेम नहीं है, क्रॉस में भी सेम नहीं है, तो क्या करेंगे? तो हम कोएफिशिएंट्स को सेम बनाएंगे। क्या करेंगे? कोएफिशिएंट्स को सेम बनाएंगे। क्या यूज करके? यूजिंग एलसीएम का यूज करके। तो हमारा थर्ड टाइप क्या है? इफ नथिंग इज सेम, तो क्या करना है हमको कोएफिशिएंट को सेम बनाना है बाय यूजिंग दी एलसीएम। ठीक है, चलो अब देख लो यहाँ पे x को सेम बनाए कि y को सेम बनाए सर? हम जानते हैं कि अपोजिट साइन है तो आसानी से कैंसिल आउट हो जाता है, तो हम y को बना ले, x को बना लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन y को बनाएंगे तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलो y को बना के मैं दिखाता हूँ। हम किसको लेके सॉल्व कर रहे हैं? हम y को लेके सॉल्व कर रहे हैं। तो हमको यहाँ पे इन दोनों को क्या बनाना है? सेम बनाना है। किसको सेम बनाना है? 4 और 6 यहाँ पे जो दिख रहा है इसको सेम बनाना है। तो बोलो बेटा एलसीएम 4 और 6 का एलसीएम क्या होता है? एलसीएम ऑफ 4 एंड 6 आई थिंक 12 क्या होता है? 12। तो हमको यहाँ पे क्या बनाना है? 12 बनाना है। अब बताओ 4 को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं तो 12 बनेगा? 4 3 जा 12, 4 3 जा 12। तो यहाँ पे मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इसको 3 से, तो क्या बन जाएगा? 12। और यहाँ पे इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से, तो क्या बन जाएगा? ये 12। और क्या बन गया? ऊपर नीचे सेम सेम वाला टाइप। क्लियर? क्या किया? कुछ भी सेम नहीं था तो हमने क्या किया? कोएफिशिएंट को सेम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? एलसीएम लेके। तो अगर हम y को कंसीडर करें तो 4 और 6 को सेम बनाएंगे। यहाँ पे इन लोगों को क्या बनाना है? सेम। तो हमने एलसीएम ले लिया 12। तो 12 कब आएगा? 4 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा? 12 आएगा। 6 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा? 12 आएगा। तो इसको मैं नाम देता हूं इक्वेशन 1, इसको नाम देता हूं इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 3। क्या लिखूंगा? फ्रॉम 1 into 3। ठीक है, और क्या? 2 into 2। सेकेंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं? 2 से। अब बोलो सेम साइन है कि अपोजिट साइन है? अपोजिट साइन। अपोजिट साइन है तो क्या करते हैं हम? ऐड। सेम साइन है तो क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट। एंड सब्सट्रैक्ट करते वक्त सबकी साइन चेंज करना है, लेकिन अभी यहाँ पे करना है क्या नहीं। अब देखो इक्वेशन 1 को 3 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा है ये समझ में आया? इक्वेशन 2 को 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं समझ में आया? क्योंकि हमको यहाँ पे y को क्या बनाना है? सेम बनाना है। और सेम कैसे बनाते हैं समझ में आया? इन दोनों का एलसीएम जो होगा वो बनाने की कोशिश करेंगे। 4 को 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 12 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? चलो अब देखते हैं। इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 जा 9x प्लस 4 3 जा 12y इक्वल्स टू 25 3 जा 75। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। बोलो 2 से कैसे? 5 2 जा 10x, 6 2 जा 12y एंड 9 3 जा 9 2 जा कितना था? -18। क्लियर है बेटा? अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? ऐड कर रहे हैं। कर लो ऐड। बोलो क्या होगा? 9x प्लस 10x 19x। ठीक है, 12y माइनस 12y गेट कैंसिल। 75 माइनस 18, 75 में से 18 के तो कितना बचेगा? बोलो 68 58। क्या बचा? 58। ठीक है, 19 सॉरी यहां से अगर ये गया 57, कितना बचेगा? 57। अब क्या करेंगे? x इक्वल्स टू क्या होगा? 57 डिवाइडेड बाय 19 दैट इज 3। x की वैल्यू क्या मिल गई तुमको? 3। एंड सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे। पुट x इक्वल्स टू 3। क्या बोलेंगे? पुट x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन कोई भी रख दो 1, रख दो 1 में। ठीक है, बोलो क्या होगा? 3x की वैल्यू 3 प्लस 4y इक्वल्स टू 25। क्या है यहाँ पे? 9 प्लस 4y इक्वल्स टू 25। 9 को उधर भेज दो क्या हो जाएगा? 9 को उधर भेज दिया तो 4y इक्वल्स टू 25 माइनस 9 दैट इज 16। देयरफॉर y की वैल्यू क्या मिली हमको? y की वैल्यू इज 4। देयरफॉर सॉल्यूशन इज 3, 4। सॉल्यूशन क्या मिला हमको? 3,
4। बेटा सबको समझ में आया? सारी की सारी प्रोसीजर वही फॉलो की जो इससे पहले वाले क्वेश्चन टाइप में की थी। कौन से टाइप में? फर्स्ट टाइप में, दैट इज ऊपर नीचे सेम वाला टाइप। ठीक है, लेकिन बस करना क्या है यहाँ पे, सबसे पहले उस टाइप में हमको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो उस टाइप में लाने के लिए कोई एक लेटर या फिर या तो x को ले लो या तो y को, क्या बनाना है? सेम। और सेम कैसे बनाएंगे? बाय यूजिंग एलसीएम। क्लियर है? और एलसीएम का यूज कर रहे थे, यहाँ पे एलसीएम 12 आ गया, 12 बनाने के लिए हमने 3 और 2 से इसको मल्टीप्लाई किया। ठीक है सर, y को लेके सॉल्व कर लिया, x को लेके करना होता तो कैसे करते हैं? ठीक है, देख लेते हैं x को लेके भी करना होता तो। देखो अगर मैं x को लेके सॉल्व करूं, इक्वेशन क्या है? 3x। चलो एक सेकंड यहीं पे इक्वेशन ले लेता हूं। अब मैं अगर बोलूं किसको लेके सॉल्व कर रहा हूं मैं? x को, मतलब इन दोनों को लेके सॉल्व कर रहा हूं, तो एलसीएम किसका लूंगा बेटा? बोला एलसीएम किसका लूंगा? एलसीएम किसका लेना पड़ेगा? x का कोएफिशिएंट 3 एंड यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 5, 3 और 5। 3 और 5 का एलसीएम क्या होता है? दोनों प्राइम है, एलसीएम क्या होगा? 15। मतलब मुझे 15 बनाना है। अब बोलो इसको अगर 15 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 को 15 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 को 15 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो बोलो अब क्या केस आएगा? अगर हमको ऐसे सॉल्व करना होता तो कैसे सॉल्व करते हैं? फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करता मैं? 5 से। इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करता? 3 से। अब बताओ यहाँ पे 15x आता, यहाँ पे 15x आता, लेकिन दोनों में 15x की साइन कैसी होती? पॉजिटिव। यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, मतलब सेम साइन दिखी तो क्या करते हैं हम? सब्सट्रैक्ट। एंड एक चीज हमेशा याद होना चाहिए, जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो सबकी साइन चेंज होगी। लिख दो, पहले इक्वेशन को करो मल्टीप्लाई 5 से। 3 5 जा 15x, 4 5 जा 60y, सॉरी 4 5 जा 20y, ओके, इक्वल्स टू 25 5 जा 125। ये बन गया एक इक्वेशन। दूसरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 3 से। 3 5 जा 15x, 6 3 जा 18y, फिर यहाँ पे 3 9 जा -27। क्लियर है? अब क्या करेंगे बेटा? सब्सट्रैक्ट करेंगे। सब्सट्रैक्ट करते वक्त एक चीज ध्यान रखना था, क्या ध्यान रखना था? सबकी साइन चेंज करो। कर दो सबकी साइन चेंज, क्या हो गई? कैंसल। 20y - 18y दैट इज 2y। ठीक है, 125 में से 127 गया, कितना बचा? कुछ गड़बड़ की क्या हम लोगों ने? यहाँ पे जैसे अगर अपन देखें 125, सबसे पहले हमने क्या किया? इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई किया। 3 5 जा 15, 4 5 जा 20, 25 5 जा 125। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया। 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 एंड 3 into -9 -27। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा। सॉरी यहाँ पे माइनस था, माइनस। ठीक है, यहाँ पे क्या था? माइनस। ये गड़बड़ कर दी। देखो फिर 5x into 3 15x, 6y into 3 18y, 3 into -9 -27। सबकी साइन चेंज करो, मतलब यहाँ पे क्या आएगा? प्लस आएगा। क्लियर है? तो बोलो 20y plus 18y दैट इज 38y। यहाँ पे क्या होगा? 125 plus 1 plus 27 कितना होगा? 152। क्लियर है? 152। अब अगर मैं डिवाइड करूं तो आंसर कितना आता है? देख लो 152 डिवाइडेड बाय 38, 38 1 जा 38, 38 4 जा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। एंड पुट y equals to 4 in any of the equation, you will get x की वैल्यू 1, सॉरी x की वैल्यू 3। ठीक है, तो तुम्हारा सॉल्यूशन क्या आएगा? 3,4। कैसे भी सॉल्व करो, x को लेके सॉल्व करो तो भी वही आंसर आने वाला है, y को लेके सॉल्व करो तो भी वही आंसर आने वाला है। बस अगर निगेटिव साइन दिख रही है, अपोजिट साइन दिख रहा है, तो उनको लेना क्यों आसान जाता है? क्योंकि हमको साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। इज इट क्लियर? नाउ लेट्स कम टू अनदर क्वेश्चन, दैट इज x/7 plus y/3 equals to 5 and x/2 minus y/9 equals to 6। ठीक है, अब सर इसमें तो सब नीचे में आ गए, हम कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले इसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में डालेंगे। अब सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे लाए? क्या करेंगे? यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में नंबर है, सिर्फ अभी इस इक्वेशन को ध्यान में रखो। अब देखो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में कौन है? डिनोमिनेटर में 7 और 3, और 7 और 3 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम निकालना सबको आता है। देखो जो बड़ा नंबर हो, बड़े नंबर का टेबल लो। 7 1 जा 7, 7 3 से कटता है क्या? नहीं। 7 2 जा 14, 14 is divisible by 3? नहीं।
7 3 जा 21, 21 इज डिविजिबल बाय 3, समझ में आया? 21 किससे डिवाइड होता है? 3 से। तो बड़ा जो नंबर होगा, बड़े का टेबल फॉर्म करना और चेक करना छोटे वाले नंबर से डिवाइड होते हैं क्या। जिस नंबर से वो डिवाइड हो गया दैट इज एलसीएम। तो देखो 7 के टेबल में 14 लिख लो मैं, उसके बाद 21 लिख लो। यहाँ पे 7 से 3 डिवाइड नहीं होता, 14 से 3 डिवाइड नहीं होता, 21 से 3 डिवाइड होता है, इसका मतलब 21 इज द एलसीएम। अगर फास्ट निकालना है तो हम ये मेथड जनरली यूज करते हैं, ठीक है। तो देखो अब एलसीएम क्या आ गया? 21। तो सबसे पहले जितने भी नंबर डिनोमिनेटर में सबके हम क्या ले लेंगे? एलसीएम। अब देखो 7 और 3 का एलसीएम क्या आया? 21। तो 21 से तुम मल्टीप्लाई कर दो, 21 से सबको क्या कर दिया हमने? मल्टीप्लाई। बोले 7 1 जा 7, 7 3 जा 3 1 जा 3, 3 7 जा, ठीक है। अब बोलो क्या इक्वेशन बना? 3x प्लस 7y इक्वल्स टू 21 5 जा 21 5 जा। अगर तुमको फास्ट करना है तो कैसे करोगे? 21 इंटू 10, 5 को क्या लिख दूं मैं? 5 को बोल दूंगा 10/2, बोल सकता हूं, इंटू 21। तो कितना हो गया? 210/2। 210/2 मतलब 200 का आधा 100 और 10 का हाफ 5, तो कितना हो गया? 105। कैसे भी कर सकते हो, या फिर 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, क्लियर है? 105। ये हो गया तुम्हारा पहला इक्वेशन। अब हम देखेंगे सेकंड इक्वेशन। अब तुम लोग खुद से बताओ एलसीएम क्या होगा यहाँ? 2 और 9 है, एलसीएम क्या होगा? पहले बड़ा नंबर कौन है? 9। 9 का टेबल फॉर्म करो। 9 2 से डिवाइड होता है क्या? नहीं होता। 9 2 जा 18, 18 2 से डिवाइड होता है क्या? हाँ होता है। तो 18 इज दी एलसीएम। तो 18 से हम क्या करेंगे? 18 से हम यहाँ पे सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो बोलो 2 1 जा 2, 2 9 जा, ठीक है, 9 1 जा 9, 9 2 जा, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन क्या बन गया? 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 18 6 जा 18 6 जा कितना होता है बेटा? 18 6 जा बोलेंगे अपन 108, क्लियर है, ठीक है। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन 2। सबको समझ में आया? अब देखो इन दोनों इक्वेशन में हमको कुछ भी कॉमन दिख रहा है क्या? दोनों इक्वेशन में कुछ सेम दिख रहा है क्या? नहीं, ना सीधे में सेम है। चलो इसको ऐसे लिख देता हूं, क्या लिखा मैंने? 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 108। तो बोलो कुछ सेम दिख रहा है क्या बेटा? सेम नहीं दिख रहा सर। अब क्या करें हम लोग? ठीक है, तो क्या करेंगे हम? सेम बनाएंगे। किसको सेम बनाए सर? x को बनाए या y को बनाए? अपोजिट साइन है तो सेम बनाना आसान जाता है, तो हम इसको सेम बनाएंगे। किसको सेम बनाएंगे? इन दोनों को सेम बनाएंगे। अब बोलो कैसे सेम बनाएंगे? 7 और 2 का एलसीएम दैट इज 14, ठीक है। देखो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 14 इज डिविजिबल बाय 2, दैट मींस क्या हो गया? एलसीएम हो गया 14। तो हमको यहाँ पे क्या बनाना है? 14। अब सर एलसीएम निकालना है। एलसीएम किसका निकालना है हमने? जिसको सेम बनाना है। किसको सेम बनाना है? 7 और 2, 7 और 2 को सेम बनाना है। तो एलसीएम निकालना, कितना आता है एलसीएम? 14। क्या बनाना है? 14। चलो 14 तो बनाना है। अब कैसे बनाएंगे 14? ठीक है, सो पहले इक्वेशन में 7 को 14 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन में अब तुम बताओ, सेकेंड इक्वेशन को अगर 14 बनाना है, 2 को 14 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 7 जा 14, 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्लियर है। तो अब क्या हो गया? ये क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो सीधा कर देंगे, क्या बोलेंगे? फ्रॉम 1 इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम? 2 से, ठीक है। और सेकेंड इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 7 से। और अपोजिट साइन थी तो हमने क्या कर दिया? दोनों को ऐड किया, ठीक है। तो बोलो क्या हो गया? पहले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6x, क्लियर है। 7 2 जा 14y इक्वल्स टू 105 इंटू 2 दैट इज 210, क्लियर। अब सेकेंड इक्वेशन को 7 से करना है। 9 7 जा 63x माइनस 2 7 जा 14y, 108 इंटू 7, 8 7 जा 56, 6 5 क्या लिया? फिर 5, फिर 7 1 जा 7, क्लियर। अब क्या करना है हमको? यहाँ पे हमको यहाँ पर ऐड करना है। तो बोलो 63 प्लस 6 दैट इज 69x, ये क्या हो जाएगा? कैंसिल, और इक्वल्स टू बोले इसको ऐड कर देते हैं 6 6 9 966, क्लियर। तो x इक्वल्स टू क्या होगा? 966 डिवाइडेड बाय 69,
क्लियर है? 966 डिवाइडेड बाय 69। अब 66 कब आएगा? 966 आएगा क्या? हाँ, 966 कब आएगा? 69 को किससे डिवाइड किया? तो हमारा क्या आएगा? 966। बताओ। 69 1 जा 69, 69 9 45 54 36 9 14 14 जा कितना होगा? 14 जा 1 जा और यहाँ पे 14 जा। चेक कर लो। 69 into 14 14 9 जा 49 जा 126 6 12 करी 14 6 जा 14 6 जा 14 6 जा कितना होता है बेटा? 78 88 84 कितना होता है? 84 84 into 12 84 plus 12 96 966। क्लियर? अब यहाँ पे आंसर कितना आया? x की वैल्यू हो गई हमारी 14। ठीक है, अब x की वैल्यू जैसे ही 49 तो हमको ये वैल्यू को कहां पुट करना पड़ेगा? पुट x इक्वल्स टू 14। क्या लिखेंगे हम? पुट x इक्वल्स टू 14 इन इक्वेशन 1। रख दो इक्वेशन 1 में। ठीक है, 3 into 14 plus 7y equals to 105। 14 3 जा 42 plus 7y equals to 105। तो 7y equals to क्या हो जाएगा? 105 minus 42। 105 में से 42 गए, कितना बचा? 65 66 67 कितना बचा? सॉरी 105 minus 42 40 गए तो 60 फिर 65 minus 63 कितना आया? 63। 7y equals to 63। therefore y equals to कितना आ जाएगा तुम्हारा? 63 by 7। that is y की वैल्यू आएगी हमारी 9। y equals to 9। तो सॉल्यूशन क्या मिल गया? x की वैल्यू 14 एंड y की वैल्यू 9। इज इट क्लियर? अब तुमको ये सारे क्वेश्चंस जो यहाँ पे लिखे हैं, ये सारे क्वेश्चंस भी है, क्वेश्चंस के साथ उनके सॉल्यूशंस भी है। इन सब को तुमको सॉल्व करना है पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पॉज करके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम यहाँ पर कि हमको किस तरीके से सॉल्व करना था। तुम लोगों ने कितने लोगों ने सही किया? ठीक है, चलो देखते हैं। यहाँ पर अगर तुमको y को सेम बनाना है, किसको सेम बनाना है? y को। तो यहाँ पे 5 और 1 दिख रहा है। अब बताओ 5 और 1 दिख रहा है तो 5 और 1 का एलसीएम 5 ही होगा, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1 से। इस पूरे इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। क्लियर? इस इक्वेशन को 5 बनाना है यहाँ पे, तो 5y कैसे आएगा? जब 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इस पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 5 से, और 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद तो वही रहने वाला है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखो किसको सेम बनाना है हमको यहाँ पर इन दोनों को सेम बनाना है। ठीक है, अब कंसीडर करते हैं y को सेम बनाना है। बोले यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है। 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है बेटा? 6। तो यहाँ पे 6 बनाना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे 6 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 जा 6 और उसके बाद सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो किसको सेम बना? x को ही बना सकते हैं, y को भी। चलो इसी को बनाते हैं। बोलो 8 और 12 दोनों का एलसीएम कितना होता है? 8 और 12 दोनों का एलसीएम कितना होता है? तो क्या बताया था मैंने शॉर्टली, अगर अपने को चेक करना है तो 12 का टेबल करो। 12 1 जा 12, 8 से डिवाइड होता है क्या नहीं? 12 2 जा 24, 24 is divisible by 8. ओके, सो 24 is the LCM। तो क्या बनाना है? 24। अगर 24 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 12 को 24 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 8 को 24 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। क्लियर है सभी लोगों को? चलो अब देखते हैं 4। यहाँ पर किसको सेम बनाएंगे? 17 और 91। बेटा दोनों भी क्या है? प्राइम नंबर। तो 17 सिर्फ 17 से डिविजिबल होगा, 1 से डिविजिबल होगा। 19 से डिविजिबल होगा, 1 से डिविजिबल होगा। मतलब इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वही बनेगा। तो 17 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 19 से और 19 को मल्टीप्लाई करेंगे 17 से। तो देखो क्या बनेगा? 17 इंटू 19 और यहाँ पे भी 17 इंटू 19 बन गए इक्वल। तो इस इक्वेशन को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस इक्वेशन को 19 से। चलो अब यहाँ पर देखो 37 और 23 का केस भी वैसा ही लग रहा है मुझे। क्यों?
क्योंकि 37 और 23 दोनों भी प्राइम नंबर है। अगर प्राइम नंबर होंगे तो वही करेंगे, एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 23 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 37 से मल्टीप्लाई कर दो, और जो इक्वेशन आएगा उसको सॉल्व कर लो, वही आंसर आएगा तुम्हारा। ठीक है, देखो यहाँ पे ये प्राइम नंबर नहीं थे इसलिए अलग नंबर आया, बट यहाँ पे क्या थे, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर थे तो वही प्राइम नंबर है तो पहले इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन के कोएफिशिएंट से और दूसरे इक्वेशन को पहले इक्वेशन के कोएफिशिएंट से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। क्लियर। अब देखो सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या करना था, 3 और 4 दिख रहा है, सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाएंगे, 3 4 12 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर सिंप्लीफाइड करेंगे, जैसे हमने सॉल्व किया वैसे ही सॉल्व करेंगे। सभी लोग इसको सॉल्व करेंगे, अगर कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में पूछिए। क्लियर। अब हम देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज इक्वेशन रिड्यूसिबल टू साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन होगा उसको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में हमको क्या करना है, रिड्यूस करना है। सो इस इक्वेशन में क्या है, हमको डिनोमिनेटर में वेरिएबल्स लिखने। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, डिनोमिनेटर्स में क्या लिख रहे हैं हमको, वेरिएबल्स। और जब डिनोमिनेटर में वेरिएबल्स, देखो मैंने एक चीज बताई थी, एक हमने क्वेश्चन किया था जिसमें डिनोमिनेटर में वेरिएबल थे, लेकिन साथ ही साथ डिनोमिनेटर में एक्स वाई भी था। डिनोमिनेटर में क्या था, एक्स वाई था। यहाँ पे डिनोमिनेटर है लेकिन एक्स वाई है क्या मल्टीप्लिकेशन में या डिनोमिनेटर में, नहीं। तो जब तुमको सिर्फ एक्स और वाई कहाँ दिखे, डिनोमिनेटर में। वेरिएबल्स जब डिनोमिनेटर में हो जाए तो उसको हमको रिड्यूस करना पड़ेगा इन लीनियर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, सो हम उसको कैसे रिड्यूस करेंगे वो हम देखते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, चलो देखते हैं क्या बोलेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुट क्या करेंगे, यहाँ पे 1/x इक्वल्स टू ए, क्या लिखा मैंने, पुट 1/x इक्वल्स टू ए एंड 1/y इक्वल्स टू b। क्या सब्स्टिट्यूट किया मैंने, 1/x को a एंड 1/y को b। तो देखो इस इक्वेशन का ऐसा लिख सकता हूं क्या मैं, 3 इंटू 1/x माइनस 1 इंटू 1/y इक्वल्स टू -9 लिख सकता हूं। इसका मतलब 3 तो बाहर है, उसके साथ क्या है 1/x, और 1/x को क्या सब्स्टिट्यूट किया मैंने, a। 1/x को क्या सब्स्टिट्यूट किया है, a। 1 एज इट इज, 1/y को b, तो यहाँ पे 1 इंटू 1/y, यहाँ पे क्या लिख दिया अपने b। ठीक है, तो 3a माइनस b इज इक्वल्स टू -9, ये पहला इक्वेशन बन गया। अब यहाँ पे देखो इसको क्या बोलेंगे हम, 2 इंटू 1/x, क्या बोलेंगे 2 इंटू 1/x, 2/x, दैट इज क्या बोलेंगे यहाँ पे 2 इंटू 1/x, 1/x मतलब कौन, a। ठीक है, प्लस 3 इंटू 1/y, 1/y मतलब क्या होता है b इज इक्वल्स टू 5। ये क्या बन गया इक्वेशन 2, इसको बोलेंगे इक्वेशन 1, इसको बोलेंगे हम इक्वेशन 2। क्लियर है बेटा सबको, पक्का। क्या किया हमने यहाँ पे a और b की वैल्यू ली थी। ठीक है, 1/x को a लिखा, 1/y को b पुट किया। ठीक है, और जैसे ही पुट किया तो इक्वेशन रिड्यूस हो गए लीनियर इक्वेशन में। अब इसको सॉल्व करना आसान है, हमने इससे पहले सॉल्व किया। बोलो दिख रहा है क्या सेम, नहीं दिख रहा सर, सेम नहीं दिख रहा, तो क्या सेम बनाना पड़ेगा। यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो इसको क्या किया मैंने, किसको सेम बनाना है बोलो, अगर मुझे सेम बनाना है मैं इसको बना देता हूँ माइनस वाले। ठीक है, यहाँ पे 3b है, यहाँ पे 3b बनाना है, तो इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। तो बोले क्या बोलूं, फ्रॉम 1 इंटू 3। ठीक है, उसके बाद प्लस, डिफरेंट साइन है तो क्या किया प्लस, फिर इक्वेशन 2। बोले इक्वेशन 1 का ऐसे लिख दिया, किससे मल्टीप्लाई करके 3 से, 3 3 जा 9a माइनस 3 इंटू b 3b इक्वल्स माइनस 9 इंटू 3 माइनस 27। क्लियर है बेटा। अब देखो यहाँ पर इसको किससे मल्टीप्लाई करेगा, किसी से नहीं, मतलब 2a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 5। अरे अब दिख गया हमको, कैसे, सेम सेम। जैसे ही सेम सेम दिखा तो बोलो क्या करेंगे हम, ऐड करेंगे, 3b कैंसिल, 9a प्लस 2a दैट इज 11a माइनस 27 प्लस 5 दैट इज माइनस 22। सो a की वैल्यू क्या मिलेगी तुमको, माइनस 22/11 एंड दैट इज -2। इज इट क्लियर। कैसे निकाला हमने, ये समझ में आया सबको, कैसे किया हम लोगों ने। यहाँ पे सबसे पहले जो डिनोमिनेटर में आया x, तो इसको 1/x ले लिया, y है तो 1/y ले लिया, 1/x को a 1/y को b, फिर
3a माइनस b इक्वल टू माइनस साइन बना, 2a प्लस 3b इक्वल टू 5 इक्वेशन बन गया। दोनों इक्वेशन कैसे थे, कुछ भी सेम नहीं था, पहले चेक किया हमने ऊपर नीचे सेम सेम वाला टाइप है क्या, नहीं है। फिर क्रॉस में सेम दिख रहा है क्या, नहीं है, कुछ भी सेम नहीं है, नथिंग इज सेम। तो क्या किया हमने, सेम बनाएंगे। कैसे सेम बना रहा है, बाय मेकिंग द कोएफिशिएंट सेम। और कैसे बना रहा है, बाय यूजिंग एलसीएम, एलसीएम को यूज करके। सो एलसीएम को यूज करके हमने इक्वेशन सेम बना दी, सॉल्व की, एक ही वैल्यू मिली। फिर पुट कर दो, पुट a इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में रखो, a इक्वल्स टू -2 को, a इक्वल्स टू -2 को मैंने रखा इक्वेशन 1 में, ठीक है। रख दो 3 a के जगह -2 माइनस b इक्वल्स टू -9, बोलो क्या हो गया, -6 माइनस b इक्वल्स टू -9, ठीक है। माइनस b को उधर भेज दो, क्या हो गया प्लस b, -9 इधर आया तो +9, तो b की वैल्यू मिली यहां से तुमको 3, क्या मिली, b की वैल्यू 3। क्लियर है बेटा। अब a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, तो अब क्या करेंगे, रीसब्स्टिट्यूट। वैल्यू किसकी निकालना था, सॉल्व करना था, मतलब x और y की वैल्यू निकालना था। तो x और y की वैल्यू निकली क्या, नहीं, a और b की निकली। तो हमने जहां पे सब्स्टिट्यूट किया था, अब क्या करेंगे, रीसब्स्टिट्यूट। तो इसी टाइप को मैं क्या नाम दे दूंगा, रीसब्स्टिट्यूशन वाला टाइप। क्या बोलेंगे इसको हम, रीसब्स्टिट्यूशन वाला टाइप, ठीक है। जहां से गोल गोल घूमने वाला ही हो सकता है, जहां से शुरू किया वहीं पे खत्म कर रहा है, ठीक है। तो रीसब्स्टिट्यूट, बोलो आ जाओ यहाँ पे, रीसब्स्टिट्यूट दी वैल्यूज, ठीक है। बोलो क्या होगा, x 1/x इक्वल्स टू a, लेकिन a की वैल्यू क्या है, -2, ठीक है। 1/y इक्वल्स टू b, तो b की वैल्यू क्या आई थी यहाँ पे, 3, पलटा दो, क्या होगा, x की वैल्यू 1/-2 या -1/2, देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1, रेसिप्रोकल कर दो, यहाँ पे रेसिप्रोकल किया तो y की वैल्यू 1/3। सो सॉल्यूशन क्या आ गया तुम्हारे, -1/2, 1/3। क्लियर है बेटा। कैसे सॉल्व करना है, सारी चीजें क्लियर है। क्या क्या किया हमने, सबसे पहले सब्स्टिट्यूट किया, इक्वेशन लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस किया, सॉल्व करते गए, सॉल्व करने के बाद सबसे लास्ट में रीसब्स्टिट्यूट किया, और जैसे रीसब्स्टिट्यूट किया हमको क्या मिल गई, वैल्यूज। क्लियर है। इसको थोड़ा और अच्छे से एक बार समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम थोड़ा और अच्छे से समझते हैं कि इस मेथड को कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले हमारे पास दो इक्वेशन दिख रहे हैं, दोनों इक्वेशन में हमको कुछ तो सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखो सब्स्टिट्यूट, किसको सब्स्टिट्यूट करूं या किसको पुट करूं। देखो मैं ऐसा बोल, डिनोमिनेटर वाले को पुट करना है, कौन सेम दिख रहा है बेटा, x -1 x -1, y +1 y +1। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा 1/x -1 को a एंड 1/y +1 को b। क्लियर है। कैसे सोचना है, कौन सेम सेम दिख रहा है, जो सेम दिख रहा है 1/, उसको लेके हमने a और b ले लिए, ठीक है। तो बोलो इसको ऐसा बोल सकता हूं, 2 × 1/x -a दैट इज 2a प्लस 3 × 1/y +1 दैट इज 3b इज इक्वल्स टू 2, बन गया। इसको बोला इक्वेशन 1, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे क्या किया हमने, सेम वही चीज की है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूं, सबसे पहले 3 लिखा मैंने इंटू 1/x -1 दैट इज a प्लस 2b इज इक्वल टू 13/6, ठीक है। बेटा यहाँ पे 13/6 दिख रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 13/6 दिख रहा है, तो सबसे पहले 6 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो बोलो क्या होगा, 3 6 18a प्लस 2 6 12b इज इक्वल टू 13, इक्वेशन 2। अब मुझे बताओ किसको सेम बनाना है, किसको सेम बनाना है, a को या b को, ठीक है। चलो b को बनाने सेम, b को अगर मुझे सेम बनाना है तो यहाँ पे 12b है, यहाँ पे 12b लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन, 6 3 4, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 क्या बनता है 12, तो यहाँ पे 12 बनाना है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटू 4 और इक्वेशन 2। अब बोलो यहाँ पे 12b बनेगा, 12b की साइन यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो कैसे साइन है, सेम साइन, तो क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट। और याद है सभी लोगों को सब्सट्रैक्ट करते हो क्या करते हैं, सबकी साइन सेम। कल इसको 4 से मल्टीप्लाई, 4 2 8a प्लस 3 4 12b 2 4 8। क्लियर है। और यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन, बोलो 18a प्लस 12b इक्वल्स टू 30। सब्सट्रैक्ट करेंगे, सबकी साइन चेंज,
ठीक है, बोलो 12 भी कैंसिल, 8 माइनस 18 दैट इज 10, यहाँ पे 8 माइनस 13 दैट इज 5 माइनस 5, तो a की वैल्यू क्या होगी -5 बाय -10 दैट इज 1/2। a की वैल्यू क्या मिली हमको, a की वैल्यू मिली 1/2। अब यही वैल्यू पुट a इक्वल्स टू 1/2 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दो a इक्वल्स टू 1/2 रखो इक्वेशन 1 में, ठीक है। क्या किया हमने 2 इंटू a के जगह 1/2 प्लस 3b इक्वल्स टू 2, बोलो 2 कैंसिल, क्या बचा 1 उधर गया तो -1, 3b इक्वल्स टू 2 - 1 1, b की वैल्यू मिली हमको 1/3, कितनी वैल्यू मिली b की 1/3, मिल गई b की वैल्यू 1/3। अब हमारे पास a भी है b भी है, हो गया क्वेश्चन खत्म? नहीं, क्या करना था हमको x और y की वैल्यू निकालना था। तो जब भी वैल्यू निकालना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बोलेंगे हम, रीसब्स्टिट्यूट दी वैल्यू, रीसब्स्टिट्यूट दी वैल्यू, मतलब वैल्यूज को क्या करना है हमको रीसब्स्टिट्यूट करना है। कर दो रीसब्स्टिट्यूट, 1/x - 1 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या है 1/2, ठीक है, और 1/y + 1 इक्वल्स टू b की वैल्यू क्या है 1/3, क्लियर। तो रेसिप्रोकल करो, x - 1 इक्वल्स टू 2 and y + 1 equals to 3, so x की वैल्यू क्या होगी 3, 1 उधर गया तो +1 3, y की वैल्यू क्या मिली तुमको 3 - 1 दैट इज 2, क्लियर है बेटा सबको, पक्का। चलो एक और क्वेश्चन हम इसी टॉपिक पर देखेंगे, क्या है 1 ये सब, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तुमको देखना है दोनों इक्वेशन में क्या सेम दिख रहा है, कौन सेम दिख रहा है 2x + 3y, 2x + 3y, तो हम क्या करेंगे पुट 1/2x + 3y इक्वल्स टू a, क्लियर। अब बताओ b किसको पुट करो, देखो कौन दिख रहा है 3x - 2y, कौन दिख रहा है 3x - 2y, तो क्या पुट करेंगे 1/3x - 2y इक्वल्स टू b, ठीक है। पुट कर दो, क्या होगा इस पूरे के जगह हमने रखा a और नीचे में कौन बचा 2 प्लस इस पूरे की जगह 1/3x - 2y की जगह हमने क्या रखा b, मतलब 12b/7 इक्वल्स टू 1/2, क्लियर है बेटा, ठीक है। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे सबको 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 7a प्लस 14 से मल्टीप्लाई किया तो 24b इक्वल्स टू 14 से मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा 7, क्या किया है देखो 7 और 2 दोनों का एलसीएम कितना होगा 14, तो हमने सबको किससे मल्टीप्लाई कर दिया 14 से मल्टीप्लाई किया 2 1 2 7 था, 14 से मल्टीप्लाई किया 7 1 7 2 2 12 22, 14 से मल्टीप्लाई किया 2 1 2 2 7 14, ठीक है। अब ये बन गया इक्वेशन 1, वैसे ही अब बनाएंगे अपन इक्वेशन 2, बोले इक्वेशन 2 क्या बनेगा तुम्हारा 7 into 1/2x + 3y that is a plus 4b equals to 2, ये बन गया इक्वेशन 2। अब देखो बेटा कोई सेम दिख रहा है क्या तुमको, हाँ दिख रहा है सर 7 है, तो क्या करेंगे कुछ ऊपर नीचे सेम दिखे तो हम क्या करेंगे सीधा ऊपर नीचे वाला टाइप फर्स्ट टाइप लगाएंगे। अब सेम साइन है डिफरेंट साइन है, सेम साइन है तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या बोलेंगे फ्रॉम 1 - 2 7a + 24b equals to 7, 7a + 4b equals to 2, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते सबकी साइन 6, 7a कैंसिल, 24 - 4 20b equals to 7 - 2 5, therefore b की वैल्यू क्या मिल गई तुमको 5/4, 5/20, 5/20 मतलब b equals to 1/4, b की वैल्यू मिली हमको 1/4। अब b की वैल्यू पुट कर दो, क्या बोलेंगे पुट b equals to 1/4 इन इक्वेशन 1, रख दो इक्वेशन 1 में, क्या होगा 7a प्लस b की वैल्यू 24, b की वैल्यू 1/4 इज इक्वल टू 7, 4 1 4 4 6 7a इक्वल्स टू 6 उधर गया तो -6, 7 - 6, 7a इक्वल्स टू 1, देयरफॉर a की वैल्यू क्या मिल गई 1/7, क्लियर है बेटा यहाँ तक। अब a और b की तो वैल्यू आ गई, लेकिन हमको वैल्यू किसकी निकालना था x और y की, तो क्या करेंगे पहले वैल्यू निकालने के बाद फिर क्या करना है रीसब्स्टिट्यूट दी वैल्यूज, रख दो वैल्यूज, क्या होगा बोलो 1/2x + 3y, दिख रहा है 2x + 3y इक्वल्स टू a मतलब कौन 1/7, दैट मींस 2x + 3y इक्वल्स टू 7,
इसको नाम दे देता हूं इक्वेशन 3। क्लियर। अब दूसरी वैल्यू क्या थी, 1/3x प्लस माइनस 2y इक्वल्स टू b। b की वैल्यू क्या थी हमारी 1/4। तो यहाँ पे क्या बोलूंगा, 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, इक्वेशन 4। क्लियर है सबको? ठीक है। अब देखो यहाँ पर इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 हमको क्या x और y की वैल्यू निकालना है। बेटा ये सेम नहीं लग रहा है क्या जो इससे पहले हमने सॉल्व किया था? सेम। ये कैसा हम इक्वेशन टाइप 3 से सॉल्व करेंगे, कुछ भी सेम ना हो, नथिंग इज सेम। तो क्या करेंगे, हम एलसीएम लेके सेम बनाएंगे और x और y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से सॉल्व करना है, सबसे पहले हमको देखना है किसको सब्स्टिट्यूट करें। सब्स्टिट्यूट करने के बाद लीनियर इक्वेशन में बना लिया, उसको सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद xy की वैल्यू निकालना है। तो xy की वैल्यू रिसब्स्टिट्यूट करने के बाद तुरंत मिल सकती है, या फिर उन लोगों को हमने जब जैसे रिसब्स्टिट्यूट करते, रिसब्स्टिट्यूट करने के दो इक्वेशन मिलेंगे और उन इक्वेशन को फिर से सॉल्व करेंगे तो हम शायद हमको वैल्यू मिल जाएगी। तो हमको x और y की क्या मिलेगी, वैल्यू। सो वो वैल्यू हमको निकालना है। क्लियर है? अब लास्टली हम देखेंगे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये चारों के चारों क्वेश्चंस को तुम लोगों को अब ये यहाँ पे लास्टली जो 4 क्वेश्चन मैंने तुमको दिए हैं, तो ये चारों क्वेश्चंस को तुम लोगों को घर पे प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इनके सॉल्यूशंस भी यहीं पे हैं। ठीक है, अब जस्ट देख लो, सोच लो यहाँ पे किसको पुट करेंगे, 1/x प्लस y को a पुट करेंगे, 1/x माइनस y को b पुट करेंगे। यहाँ पे 1/3x प्लस 2y को a पुट करेंगे, 1/3x माइनस 2y को b पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 1/x प्लस 1 को a पुट करेंगे, x माइनस 1 को b पुट करेंगे। यहाँ पे 1/x प्लस y को a पुट करेंगे, 1/x माइनस y को b पुट करेंगे। ठीक है, ऐसे ही जो भी क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी में होंगे उनको भी तुमको क्या करना है, पूरा का पूरा सॉल्व करना है। और कोई भी डाउट आता है तो तुमको कमेंट सेक्शन में पूछना है। ठीक है।